अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बटर गार्लिक एग्स की रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार और इतनी डिलीशियस रेसिपी है कि आप इसको दिन में किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखने में जितनी डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रही है, इसको बनाना उतना ही आसान है। अगर आप भी रोज की रूटीन से हटकर कुछ नया बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए है। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपने किचन में और आज की न्यू और अमेजिंग रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद लजीज और यूनिक सी इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमें अंडों की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर 8 अदद अंडे लिए हैं। 8 अदद अंडों से बनाई हुई ये रेसिपी 4 लोगों के लिए काफ़ी है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अंडों की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडे बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। बिल्कुल फ्रेश होंगे तो अंदर से बिल्कुल भी ख़राब नहीं निकलेंगे। अगर पुराने पड़े हुए हैं फिर आप वो अंडे चेक करके इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे अंडे एक बाउल में निकाल लिए हैं। साथ ही मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, इसको दड़ा मिर्च भी बोला जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने किसी भी बीटर या फोक की हेल्प से इन अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेना है, ठीक है। 1 से 2 मिनट तक लाजमी फेंट लें ताकि तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। अब चलते हैं, इनको पका लेंगे। तो अंडों की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने थोड़ा सा बड़ा पैन चढ़ाया है चूल्हे के ऊपर। अगर आपके पास अंडों की मिकदार थोड़ी कम है तो फिर आप किसी भी छोटे से बर्तन में भी उन्हें पका सकते हैं। तो पैन के अंदर शामिल करेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उतनी ही मिकदार में बटर भी ऐड कर देंगे। ये होममेड बटर है और अनसॉल्टेड है। अगर आप मार्केट वाला सॉल्टेड बटर यूज़ करेंगे तो उसकी क्वांटिटी को आप कम भी कर सकते हैं। अब जो हमने अंडे फेंट के रखे थे उनको अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि जो भी मसाला जात है वो दोबारा से अंडों में चले जाएं। अंडों का सारा अमेज़ा पैन के अंदर शामिल कर लें। फ्लेम को बिल्कुल दम वाला रखें। 1 से 2 मिनट में ही अंडे नीचे से पकना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, जब नीचे से आपको लगे कि एक शीट सी बन गई है तो फिर आप किसी भी चम्मच की हेल्प से जेंटली आपने इनको पकाना है। आपने इनको स्क्रैम्बल करना है यानी कि इनके थोड़े थोड़े पीसीज बनाने हैं। बिल्कुल ही हमने इसको ऑमलेट शेप नहीं देनी, ना ही कचूमर करना है। अंडे को पकाते भी रहें और इसके पीसीज भी बनाते रहें। लो फ्लेम पे करेंगे तो ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। और ये देखें जी, यहाँ पर अंडा जो है वो हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। मैंने सीन को थोड़ा सा कट किया है वरना फिर आप लोगों ने बोर हो जाना था। और अभी तक फ्लेम लो है यानी कि हमने अंडों को बनाना ही पकाना ही लो फ्लेम पर है, ठीक है। इस बात का खास तौर पर ख्याल रख लेना है आपने। और यहाँ पर हमारे अंडे बन के रेडी हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड है माशाल्लाह से और बहुत अच्छा सा फ्लेवर था इनका। तो बस यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करेंगे और अंडों को अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें जी, कुछ इस तरीके से आपने अंडे बनाने हैं, ठीक है। अंडों को करते हैं साइड पे। अब हम आगे चलेंगे। अब हमने मज़ेदार सी यम्मी सी गार्लिक सॉस बनानी है। तो इस मकसद के लिए मैंने एक दूसरा पैन चढ़ाया है चूल्हे के ऊपर और मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उतनी ही मिकदार में मैं इसमें बटर भी ऐड कर दूँगी। इस टाइम पर भी आपने फ्लेम को लो पर ही रखना है। अगर फ्लेम को तेज़ किया तो बटर के जलने का खदशा रहेगा, ठीक है। बटर को हल्का सा मेल्ट करेंगे और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी बारीक चॉप किया हुआ लहसन। तो मैंने 5 से 6 लहसन के जवों को बारीक बारीक चॉप किया है और यहाँ पर ऐड करेंगे। अब हमने बटर के अंदर लहसन को थोड़ा सा पकाना है, हल्का सा ही लाइट ब्राउन ही करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो गार्लिक है वो फ्राई हो चुका है, कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इस स्टेज पर हम शामिल करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। तो हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर का, सिर्फ हाफ़ टेबल स्पून ही ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। लो फ्लेम पे ही हमने कॉर्नफ्लोर को कुछ देर के लिए भून लेना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन चला जाए। और फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी दूध। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन पौना कप के बराबर दूध लिया है। वज़न में देखें तो 150 ml होगा। और यहाँ पर ऐड करेंगे। दूध डालने के बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालूंगी, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूंगी मोटी कुटी हुई काली मिर्च का, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ओरिगैनो, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर है ये। अगर आपके पास ओरिगैनो अवेलेबल ना हो तो फिर यहाँ पर आप हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी भी डालेंगे तो आपको बहुत ही खुशबूदार और ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। सॉस में बस इतने से ही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब आपने इस सॉस को लो फ्लेम पे पकाना है। लो फ्लेम का मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लो फ्लेम पे ही पकने वाली हैं, तभी अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर सॉस को पकने में 3 से 4 मिनट लाजमी लगेंगे क्योंकि एक तो लो फ्लेम है और दूसरा जब तक ये तमाम खुशबुएं तमाम मसाले आपस में मर्ज नहीं हो जाते आपने सॉस को पकाना है, ठीक है। तो 3 मिनट के बाद यहाँ पर हमारी सॉस बन के रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर डालेंगे इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया। इसके बगैर ये रेसिपी अधूरी है। बस जी सिंपली मिक्स करें और ये जो सॉस हमने रेडी की है ना, ये इतनी यम्मी सी है, बहुत टेस्टफुल और बहुत खुशबूदार है ये।
ये देखिए, इसकी लुक देखें कितनी ग्रेट है। तो बस अब आपने इसमें अंडे शामिल कर देने हैं, जो हमने अंडे बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं। सारे अंडे सॉस में शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को लो से मीडियम कर देना है। अब हमने इन सॉस के अंदर अंडों को थोड़ा सा पकाना है, ताकि जो सॉस के फ्लेवर्स हैं वो अंडों में चले जाएं। तो इसलिए आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेना है। इस स्टेज पर अगर तो आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है, दिल को छू के गुजरी है, या आपको लगता है कि आपने आज कुछ नया सीखा है, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है और मेरे लिए किसी ख़जाने से कम नहीं। आपकी इस अप्रिसिएशन के लिए और आपकी इस सपोर्ट के लिए मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बटर गार्लिक एग्स की रेसिपी है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो बस फ्लेम को ऑफ करने के बाद चलते हैं, डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप इसकी लुक देखें, माशाल्लाह से कितनी कमाल की है और खाने में ये बेहद लजीज थे। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताया करें कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखते हैं, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो ये थी मेरी आज की अमेजिंग और बहुत ही लजीज सी रेसिपी। एक बार लाजमी ट्राई करना है मेरे कहने पे। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।